क्लास सेकेंड सब्जेक्ट इंग्लिश वन। इसमें हम आज नया वो शुरू कर रहे हैं। राइम है एक पेज नंबर 20 पे। इससे पहले आपको मैं करवा चुकी हूँ बे का केक लेसन कंप्लीट कर लिया हमने। तो अब इसमें आप आगे बढ़िए। प्लीज़ अपनी बुक कॉपी पेंसिल अपने साथ रखिए और ध्यान से आप इसको सुनिए। मैं लेसन आपको समझाऊंगी। पेज नंबर 20 पे है द कबर्ड। कबर्ड जो है, कबर्ड में जो पी होता है वो साइलेंट होता है, वरना आप इसको अगर अलग अलग करके पढ़ेंगे तो ये होता है कब बोर्ड, लेकिन क्या होता है पी इसमें साइलेंट होता है, तो हम इसे बोलते हैं कबर्ड। कबर्ड का मतलब होता है एक ऐसी अलमारी या फिर एक ऐसी स्पेस जहाँ पे हम सामान रखते हैं जो कि ढका हुआ होता है। तो इसमें अब आगे बढ़िए, ध्यान से सुनिए। I know a little cupboard with a teeny teeny key, and there is a jar of lollipops for me, me, me. I know a little cupboard मतलब मैं एक ऐसे कबर्ड को जानता हूँ या मेरी नज़रों के सामने, या फिर मैं ऐसी कबर्ड को पहचानता हूँ, अलमारी मुझे पता है। विद अ टीनी टीनी की, जिसमें क्या है, छोटी छोटी, टीनी टीनी मतलब होता है छोटी छोटी, क्या है, कीज़ हैं। कीज़ मतलब चाबी या फिर की समझ लीजिए छेद है। एंड देयर इज़ अ जार ऑफ लॉलीपॉप्स। और उस कबर्ड के अंदर क्या रखा हुआ है, जार मतलब होता है एक बर्तन रखा हुआ है। किससे भरा हुआ है, जो लॉलीपॉप्स से भरा हुआ एक बर्तन रखा हुआ है। फॉर मी मी मी, जो कि किसके लिए है, जो कि मेरे लिए है। इट हैज़ अ लिटिल शेल्फ माई डियर एज डार्क एज कैन बी। उसमें क्या है, एक लिटिल शेल्फ है। शेल्फ होती है रैक, रैक जिसमें हमको सामान रखते हैं, अलग अलग रैक्स होती हैं, उनमें हम सामान रखते हैं। एज डार्क एज कैन बी, और वो क्या है, डार्क है। डार्क मतलब होता है अंधेरा। उस शेल्फ के अंदर क्या है, अंधेरा है। एंड देयर इज़ अ डिश ऑफ बेनबेरी केक, और उसके अंदर, उसी कबर्ड के अंदर एक डिश मतलब होता है बर्तन, एक बर्तन रखा हुआ है जिसमें क्या है, बैनबरी केक्स। एक फ्लेवर है ये बैनबरी केक्स, वो उस कबर्ड के अंदर एक बर्तन में रखा हुआ है। वो भी किसके लिए है, फॉर मी मी मी, वो भी मेरे लिए है। मी मतलब होता है मेरे लिए या मैं। I have a small fat grandmama with a very slippery knee. I have a small fat grandmama. मेरी एक छोटी सी, small मतलब होता है छोटी, fat मतलब होता है मोटी। मेरी एक छोटी सी और मोटी सी क्या है, grandmama है। grandmama आता है आपके, चाहे तो वो दादी हो सकती है, नानी हो सकती है, दोनों को ही हम grandmama बोलते हैं। विद अ वेरी स्लिपरी नी, और मेरी जो ग्रैंड ममा है फैट और स्मॉल, उनकी नीज कैसी हैं, नी मतलब घुटने, उनके घुटने कैसे हैं, स्लिपरी हैं। स्लिपरी का मतलब दो तरीके से समझ सकते हैं आप। एक स्लिपरी होता है स्मूथ, स्मूथ मतलब होता है सॉफ्ट या फिर गीला, या स्लिपरी मतलब होता है पेन, जो घुटनों में पेन होता है उसको बोलते हैं स्लिपरी नी। एंड शी इज़ कीपर ऑफ द कबोर्ड विद द की। और मेरी जो वो ग्रैंड मामा है वो क्या है, उस कबर्ड की, कीपर मतलब चौकीदार, या फिर वो उसकी चौकीदारी करती हैं, उस कबर्ड की देख रेख वो करती हैं। विद द की मतलब होता है चाबी, और वो किससे करती हैं, उसकी कबर्ड की पहरेदारी, उनके पास चाबी है, उसको अपने पास रखती हैं। एंड वेन आई एम वेरी गुड माई डियर, एज गुड एज कैन बी, और जब मैं बहुत अच्छा होता हूँ, या बहुत अच्छा कब होता है कोई, जब कोई अच्छे काम करता है तो क्या होता है, जब मैं इतना अच्छा होता है कि एज गुड एज कैन बी, जितना अच्छा कोई हो सकता है, जितना भी अच्छा कोई बन सकता है, जब मैं उतना अच्छा काम करता हूँ या होता हूँ। देयर इज़ अ बनबरी केक एंड लॉलीपॉप्स फॉर मी मी मी। और जब मैं अच्छे काम करता हूँ या मैं बहुत अच्छा हो जाता हूँ जब, तो वो जो कबर्ड के अंदर डिश में बनबरी केक्स और लॉलीपॉप्स रखे हैं, वो किसको मिलते हैं, फॉर मी मी मी, या फिर वो बैनबरी केक्स और लॉलीपॉप्स किसके लिए है, मेरे लिए हैं। ठीक, तो ये आपकी स्टोरी या पोयम जो भी है, आप समझें इसको, कवर्ड है। तो आप काम करिएगा कि आप इसको अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, डेट, क्लास वर्क, डे डालकर, और लेसन, ये लेसन का नाम डाल दीजिएगा ऊपर से द कवर्ड, और इस को लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। इसी में आगे बढ़ते हुए मैं थोड़ा सा आपको पेज नंबर 21 में फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं वो बताती हूँ। अपनी कॉपी में डेट डाल दीजिएगा, डे डाल दीजिएगा,
और इसी तरीके से लेसन का नाम डालिएगा। मेरी डेट जो है वो 6 पड़ी हुई है, अगर आप देख रहे होंगे, क्योंकि ये मैंने गलती से डाला है। आप इसको 7th कर दीजिएगा, 7th है। तो लेसन का नाम डाल दीजिएगा ऊपर से कबर्ड, और ये डालिए ऊपर से। क्या कर रहे हैं हम? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। जैसे मैंने आपको अभी पोएम समझाई, पढ़ाई, तो आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स उसी पोएम में से ही करने हैं, वहीं से आपने वर्ड्स छांटने हैं। तो पहला देख लीजिए आप, द कबर्ड हैड अ टीनी डैश की। तो कबर्ड में क्या थी? टीनी। क्या थी? टीनी, टीनी की। ठीक है। 2 में देख लीजिए, देयर इज अ जार ऑफ, जार किससे भरा हुआ था? लॉलीपॉप्स। 3rd में देख लीजिए, द कबर्ड हैज़ अ लिटिल, कबर्ड में लिटिल क्या था? तो कबर्ड में छोटी छोटी क्या थी? लिटिल डैश। तो लिटिल क्या थी? शेल्फ थी, SHELF। कबर्ड में छोटी छोटी क्या थी? शेल्फ थी। शेल्फ मतलब रैक्स। 4th पे देख लीजिए, द पोएट हैज़ अ डैश फैट ग्रैंड ममा। तो वो ग्रैंड ममा कैसी थी? स्मॉल, छोटी। 5 पे देख लीजिए, द कीपर ऑफ द कबर्ड इज, उस कबर्ड की जो कीपर थे, देख रेख करने वाले, वो कौन थी? ग्रैंड मामा। 6 पे देख लीजिए, व्हाट डज द ऑथर गेट टू ईट व्हेन ही इज़ गुड। जब ऑथर जो इस पोएम में जो बात कर रहे हैं, जब वो अच्छे काम करते हैं या जब वो अच्छा कुछ करके दिखाते हैं, तो उन्हें खाने के लिए क्या मिलता है? उनको मिलता है बैनबरी केक्स एंड लॉलीपॉप्स। तो इसे आपने अपनी कॉपी में करना है इसी तरीके से, और अच्छी हैंड राइटिंग बनाइएगा, यही आपका काम है।